क्लास शुरू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कर लिया था और क्वेश्चन 2 मैंने होमवर्क दिया था, पर क्वेश्चन 2 मैं करवा रहा हूं शुरू से, ठीक है। एक्सरसाइज 8 चैप्टर है, 7 चैप्टर है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 2 ट्रिग्नोमेट्री है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री 1 गो में करेंगे। अब हम बीच में कोई और चैप्टर नहीं डालने वाले, ठीक है। सारे एंगल की वैल्यूज पता है ना, दोबारा लिखवाओ तो नहीं सबके पास अभी ऑन द स्पॉट हैंडी में है एंगल की वैल्यूज, वरना वो एनसीईआरटी में तो है ही है। तो निकाल लो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं और आज हम करेंगे आरडी शर्मा से क्वेश्चन, क्योंकि आज हम थर्ड एक्सरसाइज में चालू हो जाएंगे और थर्ड एक्सरसाइज जो है हम पहले आरडी से करते हैं, एनसीईआरटी से नहीं करते। क्वेश्चन 2 करवा रहा हूं मैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो चूज करना करेक्ट ऑप्शन, ये ABCD है, MCQ क्वेश्चन है, जस्टिफाई करनी है चॉइस। फर्स्ट पार्ट 2 tan 30, अभी लिखना मत, पहले समझ लो। 1 + tan स्क्वायर 30, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। tan 30 की वैल्यू क्या होती है सॉल्व करना है, ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग जज करेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पर tan 30 का स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वैल्यू का स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में वैसे ही पढ़ लिया था कि स्क्वायर का मतलब वैल्यू का स्क्वायर होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, इन्हें समझ आ रहा है, ये कर लिया था, ठीक है। डाउट तो नहीं है? अच्छा, और किस में डाउट? तुमने करा था? करा नहीं करा? 2 × 1/√3 2/√3। अर्नब तुमने करा हुआ ना ये? 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। नीचे एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम 3 आ रहा है, 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई, 1 जाके मल्टीप्लाई 4। सो 2/√3 4/3। इसको भी फाइनली कैसे लिख देंगे हम, 2/4 × 3/√3, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो 2/√3 × 3/4, 3/√3। अब चेक करते हैं आंसर क्या है। आंसर में कोई आंसर गिवन ही नहीं, उसमें सिर्फ एंगल गिवन है। हाँ, एंगल है, हमें ए पार्ट गिवन है sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। हमें बी पार्ट गिवन है cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। हमें सी पार्ट गिवन है tan 60। tan 60 की वैल्यू होती है √3। हमें डी पार्ट गिवन है sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं एक बार, क्या पता वैल्यू आ जाए हमारी। तो 3 × √3 क्या हो जाएगा, 3√3, और नीचे क्या हो जाएगा 2 × 3, ये 3 से 3 कट जाएगा। आंसर क्या है, √3/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इसमें, sin 60 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर 45। सॉल्व करते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, है ना। नीचे 1 + tan 45 की वैल्यू होती है 1, और इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम। तो 1 - 1 1 1 + 1 0.2, आंसर आ गया 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी पार्ट करेक्ट है। अब थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a is true when, this is true when a पार्ट है 0 डिग्री, बी पार्ट है 30 डिग्री, सी पार्ट है 45 डिग्री, डी पार्ट है 60 डिग्री। देखो 2a ये पूरा का पूरा एंगल होता है, जो भी साइन के आगे चीज होगी वो हमेशा उसकी एंगल होगी। तो ये 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने ये तो पढ़ा हुआ है ना कि sin 2a इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू 2a।
एंगल जो है वो साइन से मल्टीप्लाई नहीं होता, बट एंगल अपने आपस में चीजों से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये जो 2 है, 2a का मतलब होता है 2 इंटू ए, ठीक है। तो हम क्या करें, इसमें ना उल्टा क्वेश्चन करते हैं। उल्टा क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, हम सारे पार्ट चेक करते हैं। जो पार्ट में वैल्यू पुट करने के बाद व्हेन ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 45, ए की वैल्यू 60, ए की वैल्यू पुट करने के बाद अगर LHS RHS इक्वल आ जाते हैं तो वो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट ए की वैल्यू 0, LHS RHS, LHS में है साइन 2a, 2 इंटू 0 इज 0, साइन 0 इज 0, यहां पर साइन a, साइन 0 इज 0, करेक्ट आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। बट तुम चाहो तो आगे ऑप्शन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 30, LHS में साइन 2 इंटू ए कितना है 30, RHS में साइन ए कितना है 30, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंगल एंगल्स मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन 60 बन गया, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये इक्वल है नहीं। तो भाई एक ऑप्शन करेक्ट है, MCQ में तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट आ गया, ठीक है। एक मिनट रुकना, क्लियर हो गया ये चीज। अब फोर्थ पार्ट, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, सॉल्व करते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3, 1 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग। अब एलसीएम लेते हैं, 3 माइनस 1 2/3, अब क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2, 3/√3 रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 आ जाएगा, √3 आ रहा है सिर्फ। हाँ, और √3 किसका आंसर है tan 60, तो यानी ये सी बार करेक्ट है यहां पर। तो ये क्वेश्चन पहले सारा लिख लो, जिसने नहीं लिखा वो भी कर लो, मैं टाइम दे रहा हूँ 5-7 मिनट का पूरा करने का। अब इसके बाद हम ट्रू फॉल्स स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 करते हैं, ठीक है। फिर करेंगे आइडेंटिटी स्टार्ट, और पहले मैं आइडेंटिटी को डिराइव करना आना सिखाऊंगा। आइडेंटिटी डिराइव कराने के क्वेश्चन भी आता है पेपर में। अब हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं, जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का और जो सबसे लेंथी टॉपिक कहा जाता है, ठीक है। आइडेंटिटीज को अर्नव पहली बार पढ़ोगे ढंग से, है ना, करते चलो। 3 आइडेंटिटीज होती है ट्रिगो में। वैसे आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैथ्स में हमने पॉलिनोमियल्स में आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान जो हमेशा सेम रहती है। आइडेंटिटी चाहे कोई भी वैल्यू पुट करो हमेशा सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज की बात करूं, a + b होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b², है ना। तो यहाँ पर a और b कुछ भी पुट कर दो, ये आइडेंटिटी हमेशा सेटिस्फाई करेगी उस चीज़ को। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करना किसी भी वैल्यू के लिए। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पहली कौन सी आती है, साइन स्क्वायर x इसका एंगल है, प्लस कॉस स्क्वायर x = 1। यानी अगर मैं कोई x एंगल लूं और साइन का स्क्वायर करूं और कॉस का स्क्वायर करूं उस एंगल के लिए और दोनों को ऐड कर दूं तो आंसर हमेशा बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को हम ये भी बोलते थे ना, x + y होल स्क्वायर, तो कोई भी हम नेमिंग दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हम कोई भी नेमिंग दे सकते हैं एंगल को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a = 1। एंगल कोई भी हो, ये आइडेंटिटी हर एक एंगल के लिए सही है। नहीं, अलग अलग एंगल नहीं होने चाहिए, सेम एंगल होने चाहिए, दोनों के सेम एंगल होने चाहिए, अलग एंगल नहीं होने चाहिए। अलग एंगल के लिए नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी को हम डिराइव भी करेंगे, पेपर में डेरिवेशन आती है। वैसे तो तुमको मैं बोलता हूँ ना कि मैथ्स में डेरिवेशन नहीं आती है, पर इन आइडेंटिटीज की डेरिवेशन आती है। क्या लिख दिया जाएगा, प्रूव दैट दिस = 1। अब कैसे प्रूव करोगे, बच्चे क्या करते हैं कभी कभी, जिनको डेरिवेशन नहीं आती है वो x की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, लेट x be 30 डिग्री, तो वो तो प्रूव हो ही जाएगा, बिकॉज मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कोई भी एंगल के लिए ये प्रूव होगा।
तो तुम अगर चाहते हो x30 के लिए प्रूफ करना तो देख लो, x30 पुट कर रहे हैं अगर, या फिर एंगल 30 पुट कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना, उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम आ गया 4। ठीक है, तो ये हमेशा प्रूव होगा ही होगा कोई भी एंगल के लिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। पता है आइडेंटिटी तो किसी भी चीज के लिए प्रूव होती है। जैसे यहाँ पर ए और बी के लिए कोई भी चीज पुट कर तो प्रूव होगा ही होगा, और हमें इसको ट्रायंगल के अकॉर्डिंग प्रूव करना है। करे चलो, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ये ले रहा हूं मैं x, तो यानी मैं ये वाली आइडेंटिटी प्रूव कर रहा हूँ, थीटा ए नहीं x। ठीक है, इसी को चलो एंगल ए भी ले लेते हैं, ये भी प्रूव हो जाएगा। फिर एंगल बी को 90 डिग्री, एंगल सी को सी ऐसी नॉर्मल। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस पता ही है सबको, ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं इसको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को देखो, इसको देखो, दो चीजें का स्क्वायर ऐड हो रहा है इक्वल टू एक चीज के इक्वल है। तो 1 को हमें मेन कॉन्सेंट्रेट, हमारी जो भी आइडेंटिटी हम प्रूव करने वाले हैं सब आइडेंटिटी में 1 आ रहा होगा। टोटल 3 आइडेंटिटी है, तीनों में 1 कहीं ना कहीं आ रहा है। तो 1 को कॉन्सेंट्रेट करके तुम ये आइडेंटिटी प्रूव करोगे, 1 तुम्हारा मेन पॉइंट है। कैसे, अब यहाँ पर 1 कहाँ पर है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर भी AC का स्क्वायर कहाँ है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे। तो अगर मैं AC के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं इसको, अगर मैं RHS को AC के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो बना जाएगा, बताओ, AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर बना हो जाएगा करके। तो अल्टीमेटली तुमको इतना आइडेंटिफाई हो गया कि तुम्हें किससे डिवाइड करना है, AC के स्क्वायर से। अब अगर तुम राइट हैंड साइड डिवाइड करो तो लेफ्ट हैंड साइड भी डिवाइड करना पड़ता ही है। इक्वेशन में जो भी चीजें होंगी अगर राइट में हो रही तो लेफ्ट में करेंगे ही करेंगे, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। तो डिवाइड इक्वेशन बाय AC स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। किससे करना है डिवाइड, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, 1 से ड्राइव कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, एक चीज का स्क्वायर प्लस दूसरी चीज का स्क्वायर इक्वल टू 1, एक चीज का स्क्वायर प्लस दूसरी चीज का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां पर 1 बनाना है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर 1 नहीं होना चाहिए, x बाय x 1 नहीं होता, कॉमन सेंस ये तो। अब 1 क्यों बनाना है, क्योंकि यहां पर 1 है, 1 को आइडेंटिफाई करो बस। ऐसे तीनों आइडेंटिटी में बनाएगा, 1 को आइडेंटिफाई करना, 1 कैसे बनेगा वो उसको डिवाइड कर, जिससे 1 बन रहा है 1 कैसे बनेगा, इसी चीज से, एग्जैक्टली सेम चीज से डिवाइड कर दो, तो पूरी इक्वेशन को वैसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, करें स्टार्ट। तो डिवाइड इक्वेशन बाय AC स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड भी पूरा AC स्क्वायर से डिवाइड, राइट हैंड साइड भी पूरा AC स्क्वायर से डिवाइड। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, डिवाइड डिवाइड, AC स्क्वायर से डिवाइड, AC स्क्वायर से डिवाइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू 1। अब AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या है, AB अपॉन AC, क्या था AB, देखो AB क्या है, बेस, AC क्या है, हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या बनता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, बेस बाय हाइपोटेनस, कॉस। जहां पर क्या आ रहा है, AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, यानी AB अपॉन AC बेस बाय हाइपोटेनस, कॉस एंगल x था उसका होल स्क्वायर, ये साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो क्या आंसर आ गया, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड, आइडेंटिटी प्रूव हो गई। डेरिवेशन थी, जाग सकते तुम कुछ टाइम बाद, है ना, समझ आ गया, बताओ अर्नव, आरवी क्लियर है, क्लियर सबको, ठीक है ना। अब सेकंड वाली भी कर लेते हैं, सेकंड आइडेंटिटी क्या है। अच्छा, अब एक बार ना फर्स्ट आइडेंटिटी थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे, ये कुछ भी हो सकती है, राइट। अब तुम्हें ये भी पता है कि जब आइडेंटिटी को हम लिखते हैं तो यहां पर मैं, देखो ध्यान से बोर्ड पे, यहां पर मैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू कैसे, A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2AB को उस साइड ले जाओ, माइनस 2AB, किसकी वैल्यू आ गई, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन, है ना, ऊपर नीचे शिफ्ट करना।
तो ऐसी चीजें तुमने बहुत सारी पॉलिनोमियल चैप्टर 9th क्लास में भी करी थी और अभी 10th में भी करते ही आ रहे हैं ट्रांसपोजिशन बार बार। तो यहां पर भी वो चीज पॉसिबल है। कैसे? देखो ध्यान से, ये पूरी आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या करा, साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले गए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा इसमें एक और चीज, ये स्क्वायर है, वहां तक रूट हो सकता है ना? सारी चीजें पॉसिबल है, समझ आ रहा है? या फिर मैं कॉस स्क्वायर को उधर ले जाता हूं, साइन को ये रहने देता हूं, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये स्क्वायर में जाकर रूट बन जाएगा, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। डाउट कोई? देख सकते हैं ना ट्रांसपोजिशन? क्लियर है? चलो पहले ये वाली आइडेंटिटी लिख लो, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब सेकंड आइडेंटिटी थोड़ी ट्रिकी है, उसको ड्राइव करना भी ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये भी याद रखना, पहली आइडेंटिटी किसकी है? साइन और कॉस की, ठीक है? साइन और कॉस की आइडेंटिटी हो गई। अब दूसरी है टैन और सेक की। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये किसी भी एंगल के लिए पॉसिबल है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। आइडेंटिटी इज पॉसिबल फॉर एनी एंगल, ठीक है? अब यहां पर दोबारा सेम चीज, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ए को ये मान लेते हैं बिकॉज एंगल इसको हम एक्स ले रहे हैं, ये बी और ये सी। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी यहां पर। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अभी लिखो मत, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। क्या है वो ट्रिक? इक्वल टू के एक साइड पे क्या है, तो हमें AC स्क्वायर को क्या बनाना पड़ेगा? सेक। यानी AC में क्या डिवाइड करूं कि वो सेक बन जाए। सेक का रेशियो क्या होता है? सेक क्या होता है? परपेंडिकुलर PBH के अकॉर्डिंग सेक क्या होता है? अच्छा कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। सेक उसका उल्टा होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये होता है सेक। इक्वल टू में एक इक्वल टू के साइड एक चीज, यहां पर भी साइड एक चीज, ठीक है ना? तो यहां पर हम 1 को कंसीडर नहीं कर रहे, याद रखो, हम 1 को कंसीडर नहीं कर रहे यहां पर। आई बात समझ? ठीक है, क्लियर है ये चीज? यहां पर इक्वल टू के एक साइड पे दो चीजें हैं, इक्वल टू के एक साइड पे दो चीजें में एक 1 है और एक tan है। इक्वल टू की दूसरी साइड सेक है। तो इसमें तुम्हें ये थोड़ी ना पता कि AB क्या पता AB 1 हो जाए, क्या पता BC 1 हो जाए। तो इन दोनों में से कौन सा 1 होगा वो तो पता ही नहीं ना। इसलिए इक्वल टू के एक साइड वाले को चेक कर लो, वो तो एक ही है, उसमें तो हमें एक ही बार सोचना है। AC स्क्वायर में क्या डिवाइड करे, यानी AC में क्या डिवाइड करे कि सेक बन जाए। सेक का बेसिक वो क्या होता है? PBH के अकॉर्डिंग रेशो, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यानी ये हाइपोटेनस होनी चाहिए, फिर है वो हाइपोटेनस, AC हाइपोटेनस ही है। किससे डिवाइड करते हैं इसको हम? बेस से। बेस क्या है? AB। यानी पूरी क्वेश्चन को किससे डिवाइड करना है? AB से। डिवाइड इक्वेशन बाय AB का स्क्वायर, स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। ये 1 हो गया। BC अपॉन AB, BC परपेंडिकुलर अपॉन AB बेस, परपेंडिकुलर BC अपॉन AB बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan। तो ये tan स्क्वायर x। AC अपॉन AB हाइपोटेनस अपॉन बेस, सेक सीकेंड स्क्वायर x। हो गया प्रूफ, ठीक है? अब ट्रांसपोजिशन देख लो एक बार, ट्रांसपोजिशन देख लो एक बार। tan स्क्वायर x को उधर ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया? सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, 1 को उधर ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं 1 को उधर। क्या आ जाएगा फिर?
सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। अब क्या कर सकते हैं, सीकेंड, एक मिनट, पीछे वाला मैं कर चुका हूं ना, हाँ ठीक है। अब रूट भी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, रूट के दो बनते हैं, सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक तो ये था ही ना, ये तो आइडेंटिटी थी, स्क्वायर में जाके रूट बन जाएगा, जब इसका रूट हो जाएगा ऐसे, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 का रूट इज इक्वल टू tan x। आया समझ या नहीं आया समझ? क्लियर है? आर वी क्लियर है ना? यस सर। देख लो ये, थर्ड होती है कॉट और कोसेक की। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर ए। राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल ए, ये एक्स हो गया, ये बी, ये सी, ये बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर इक्वल टू के एक साइड पे क्या है, कोसेक। कोसेक का रेशियो क्या है, साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कोसेक का हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक उल्टा होता है, ये हाइपोटेनस है, किससे डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर से। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, समझ आ गया? तो डिवाइड इक्वेशन बाय बी सी स्क्वायर। आगे का पार्ट अपने आप सॉल्व करो। अब ट्रांसपोजिशन करें, एक तो ये आइडेंटिटी हो गई, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, या फिर कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। बस अब वो रूट वाला भी चाहो तो लिख देना। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आइडेंटिटी के, जिसके क्वेश्चन मैं तुमको खुद दे रहा हूँ आर.डी. शर्मा से पहले, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी इजी नहीं है अभी। एनसीईआरटी को हम करेंगे जब आर.डी. से कम हम 10 से 15 क्वेश्चन कर लें, उसके बाद एनसीईआरटी करेंगे। और तुम्हारा होमवर्क भी आर.डी. का ही होगा, वो मैं तुम्हें पीडीएफ बना के दे दूंगा, ठीक है। तो अभी हम आर.डी. से करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी भी जाएंगे। एनसीईआरटी ज़्यादा डिफिकल्ट है आर.डी. से, आर.डी. की स्टार्टिंग की क्वेश्चन ईजी है। मैंने तुमको एक होमवर्क दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, सबका हो गया होगा, वो हॉलीडे, वो तो छुट्टियों में दिया था बहुत पहले, रेशियोज का। अब मैं एक पीडीएफ बना कर दूंगा अभी आज ही ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की, उसके बाद फिर आज ही आइडेंटिटीज की भी दे दूंगा। आइडेंटिटीज की कम दूंगा, इसमें सिर्फ 4-5 क्वेश्चन दूंगा, 4-5 तो अभी क्लास में कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वाले टॉपिक में हमें बेसिकली प्रूफ करना होता है एलएचएस आरएचएस, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करें एलएचएस आरएचएस, वो देखो। अब बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग के, तो बस एलएचएस आरएचएस में कोई एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन गिवन है, उसको प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन एक ही होता है, सबका हो गया ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक ही होता है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी चीजें रिवाइज कर लेता हूँ। ये तुम्हें सब कुछ लिखना भी है, क्या रिवाइज करना है देखो बोर्ड पे। पहली आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसको ट्रांसपोजिशन भी कर लोगे, ट्रांसपोजिशन दिमाग में रखनी है कि हम कर सकते हैं, किसी को भी ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, रूट भी ला सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, ट्रांसपोजिशन इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ट्रांसपोजिशन इसमें भी हो जाएगी और रूट भी आ जाएगा कहीं भी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। और चीजें देख लो, साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स, पता नहीं। ऐसी कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट।
1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक। ऐसी 1 अपॉन कॉसेक क्या हो जाएगा? नहीं, साइन। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सीकेंट। ऐसी 1 अपॉन सीकेंट क्या हो जाएगा? ये कहीं भी यूज हो जाएगा। एक बेसिक सा रूल, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन को प्रूव करते हैं तो बेसिक सा रूल ये होता है कि कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इन कॉस एंड साइन। जैसे अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में तुमको कोई कॉट दिखाई दे रहा है तो तुम क्या लिखोगे? उसको कॉट को कॉस अपॉन साइन। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तुमको क्या दिखाई दे रहा है? कॉसेक, क्या लिखोगे? 1 अपॉन साइन। ऐसा नहीं कॉसेक को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इन कॉस एंड साइन। इसका मतलब जो चीज कॉस में हो रही है उसको सिर्फ कॉस में ही करो। सेक क्या है? 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ पर साइन डालने की जरूरत नहीं है, कहीं है ही नहीं वो साइन का कुछ रिलेशन। ठीक है, ये एक बेसिक सा रूल होता है कि कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इन कॉस एंड साइन, पहला रूल। दूसरी चीज, जहां पर तुमको एलसीएम दिखाई दे रहा है एलसीएम ले लेना। और इसमें ना बहुत सारी चीजें और भी मैटर करती है। ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर सारी मैथ्स लग जाती है। हम एलसीएम ले रहे हैं, हम बॉड मास रूल लगा रहे हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो बच्चे मल्टीप्लिकेशन में गलतियां कर देते हैं। कुछ है तो सब कुछ वेरिएबल, नंबर तो कोई है ही नहीं ना। ठीक है, और इसके अलावा तुम्हें क्या काम आएगा? a प्लस बी, ये पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटी। कितनी आइडेंटिटी लिखूं? टोटल कितनी आइडेंटिटी पढ़ते थे पॉलिनोमियल की? 10 पढ़ते थे हम। नहीं 10 ही होती थी, 12 कहाँ होती थी? टोटल 8 थी, 8 में 2 बटी हुई थी तो टोटल 10 थी, 12 नहीं थी। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और आइडेंटिटीज नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। कोई भी चीज कभी भी कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ट्रिगो डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिगो के अंदर बेसिक मैथ्स कभी भी कुछ भी लग रही है वो डिफिकल्ट है। मतलब ऑन द स्पॉट क्लिक करना ये डिफिकल्ट है, ट्रिगो डिफिकल्ट थोड़ी ना है, क्योंकि इसमें सारी मैथ्स लग जाती है। तुमको एलसीएम लेना आना चाहिए अच्छे से वेरिएबल का। जैसे अगर मैं 1 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई का एलसीएम लूँ तो कैसे एलसीएम आएगा? एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। अगर मैं 1 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स वाई का एलसीएम लूँ, अब बताओ कैसे आएगा एलसीएम? एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? ऊपर एक्स और वाई, प्लस यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा ऊपर, क्योंकि इसी का ये ऐसे एलसीएम लेने आते हैं, इसमें दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि ये कुछ भी लग जाता है। बस ये बात है, कुछ भी लग जाएगा कभी भी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसको फर्दर भी हम सॉल्व करते थे ना, 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। ऐसी a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब का ये चीज और ये चीज अलग होती है, पता है ना। ये होल क्यूब है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब, और इन सब में मैं x और y भी डाल सकता हूँ, पता है ये चीज आइडेंटिटी है, कुछ भी हो सकता है। a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ? क्लियर है? और कोई आइडेंटिटी है तो बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, वो काम तो आती नहीं वैसे कुछ खास। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बोल रहे हैं ना, वो भी छोड़ दो, काम नहीं आती खास। और कोई आइडेंटिटी तो नहीं है मतलब जो हमें हाँ नहीं है इसके अलावा। तो और कुछ इसमें ना बहुत कुछ काम आया था। तो बेसिक मैथ्स का कुछ और चीज सोचो जो तुमने बचपन में पढ़ी है। एलजेब्रा से रिलेटेड बोल रहा हूँ, सिर्फ एलजेब्रा, क्योंकि एलजेब्रा ही काम आएगा। बस मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। अब शुरू करें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटी। पहला क्वेश्चन अभी बहुत इजी दूंगा, अभी तो बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन, प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? हर एक चीज को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। अभी लिखो मत, एक साथ लिखोगे ना सारे। 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर 2-3 क्वेश्चन घर पे दूंगा करने के लिए। क्या करें?
अब मुझे यहाँ पर देखते ही पता लग रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था ना, ट्रांसपोजिशन। अभी एकदम से क्लिक कैसे करेगा? मुझे क्लिक कर गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तुम्हें एकदम से क्लिक हो सकता है ना कराओ। प्रैक्टिस ही इसका चारा है, तभी हम कहते हैं कि रोज के 5 क्वेश्चन ट्रिकों के करने जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं तुमको 50-100 क्वेश्चन की शीट दे रहा हूँ तो तुम 5 क्वेश्चन रोज के करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से होगा। जैसे ये चीज अगर तुम 10 बार यूज कर लो तो तुम्हें पता लग जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना। और क्या करना है? हर एक चीज को क्या बोला था? कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस। तो ये तो आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, खत्म। LHS था ये, इक्वल टू RHS। सेकंड क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? सीकेंट स्क्वायर थीटा होती नहीं है, डायरेक्टली यूज हो रही है। तो LHS कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब सीकेंट 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, स्क्वायर भी है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कट गया, इक्वल टू RHS। अभी स्टार्टिंग में इजी दूंगा ताकि थोड़ा बिल्डअप बने। ठीक है, नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉस है, ये कॉट है, इक्वल टू 1। आइडेंटिटी लग रही है इस पे डायरेक्ट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आइडेंटिटी होती है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब क्या बोले? हर एक चीज किस में कन्वर्ट करनी है? साइन कॉस में। 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है? 1 बाय साइन ही साइन होता है। अब ये इक्वल टू 1 नहीं होता था, हेंस प्रूव्ड। चौथा क्वेश्चन, हाँ 2 आइडेंटिटी लग गई। 1 अपॉन 1 प्लस, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। फोर्थ 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। कैसे करें? अब क्या एक तो रूल ये था ना कि हर एक चीज साइन कॉस में कन्वर्ट करो। ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो कन्वर्ट कैसे करें? कन्वर्ट तो कर ही नहीं सकते। क्या ले लें? कुछ सोच सकते हो? एलसीएम ले सकते हैं। जो दिमाग में चल रहा है वही सोचो। एलसीएम ले सकते हैं ना। अगर तुम्हें आइडेंटिफाई हो गया कि तुमने एलसीएम लेना है, नहीं तुम्हारी मैथ्स अच्छी है तभी तो तुम आइडेंटिफाई कर पाए एलसीएम लेना है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। ये कट गया, ऊपर 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, नीचे बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन थीटा क्या होता था? कॉस को थीटा याद है? कॉस डिनोमिनेटर में तो क्या है? 1 बाय कॉस एस, 1 बाय कॉस एस सेक स्क्वायर स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी 4 क्वेश्चन करो, लिखो इसको। और अब मैं रिकमेंडेशन क्या दूंगा? ये देखो, यहां से चालू कर रहे हैं ना, ये सब कुछ तो लिखना है। तो तुम्हारा काम की चीज है, ये तो तुमको बहुत ज्यादा काम आएगी, ये लिखना ही है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन दिया ना मैंने, ये वाला क्वेश्चन, ये भी लिखना है। फिर क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन लिखना, आंसर अपने आप करना। फिर क्वेश्चन लिखना, आंसर अपने आप करना। अगर नहीं समझ आए फिर देखना बोर्ड पे। ठीक है, अभी पहले अपनी ये अलजेब्रा को थोड़ा पक्का करो।